श्री नाभा गोस्वामी जी पावन पुनीत भक्तमाल ग्रंथ में गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को वर्णन करते हुए 26 का में वर्णन करते हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कल कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। संसार के इस कलुषित प्राणियों को उद्धार करने के लिए जो हमारे पूर्व आचार्य यह धराधाम पर प्रकट होकर के जीव को उद्धार करने के लिए भगवान की गौरव गाथा का श्रवण गायन महाराज करके ग्रंथ के रूप में प्रकट करके हम सबको यह अलग लाभ प्राप्त होता है। इन महापुरुषों की करुणा कृपा है कि यह संसार अगाध भव सिंधु में डूब रहा है। महापुरुष देख करके इनके सुगम पार होने के लिए ये ग्रंथ नौकावत बनाए हैं। संसार में दो ही लोग भजन और अनुकरण करने योग्य हैं। भजिबे को दोहु सुघर कह हरि कह हरिदास, या तो भक्त या भगवान। भक्त के चरण आश्रित रह करके भी जीवन का उद्धार हम कर लेंगे। यत पाद पल्लव मेकमेव भवाम होदे शेषावताम, वंदे तम शेष कारण परम रामाख्यामि संभयम्। भगवान के चरण आश्रित रूपी नौका में बैठकर हम भव सागर को पार सहजता से कर लेते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण। संत बड़े निर्मल होते हैं महाराज। संत के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी, परहित हेतु सबन के। संत बिटप सरिता गिरधरनी। गोस्वामी जी 5 लोगों का नाम गिनाया है। कैसे हैं महाराज? बोले संसार में परमार्थ पथ के पथिक ये लोग हैं। इनके लोग कहते हैं ना, हमारा आपसे स्वार्थ है इसलिए आप हमारी ऐसी सेवा करते हैं, पर ये निस्वार्थ गोस्वामी जी 5 को गिनाया है। बिटप यानी वृक्ष, वृक्षों में फल लगे हैं। वृक्ष में जब तक फल रहते हैं तब तक वो देता ही रहता है। नदी में जल, पर्वत में श्रृंखलाओं में शिलाएं का हम प्रयोग करते हैं। पृथ्वी और संत महाराज, ये संत भी कल्याण करते ही रहते हैं। परमार्थन के कार्य में साधु धरा शरीर, परमार्थ के ये लिए ही जीवन यापन करते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आप गंगा जी, पहाड़, वृक्ष, इन सब की संख्या गिनाते हुए आगे संतों को पंक्ति में चौपाई में क्यों लिख रहे हैं? अरे गंगा संपूर्ण लोगों को पवित्र कर रही हैं। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा गंगा सतेरे। गंगा जी का नाम लेकर 100 योजन से व्यक्ति अगर हाथ ऊंचा करके कह रहा माँ, तो वो फल प्राप्त होता है। तो गंगा जी को आगे नहीं किए और पृथ्वी पे
जो धरातल की नींव है इसको भी आगे सीढ़ी में नहीं रखे, सबसे पहले चौपाई में संत नाम क्यों दिया महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हम इसलिए संत का नाम आगे रखे हैं कि पांचों परमार्थ के पथिक हैं, पांचों परमार्थ करते हैं, लेकिन ये अपनी निश्चित जगह पे रह के करते हैं। गंगा जी को स्नान लाभ प्राप्त करना है तो आपको गंगा जी के तट पे जाना पड़ेगा, यदि फल प्राप्त करना है तो वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज संत भगवान ऐसे होते हैं जो महाराज काशी वृंदावन अयोध्या नीलांचलपुरी से चलकर आपके धाम में आ जाते हैं। इसलिए संत महाराज आपकी कृपा करने के लिए साक्षात प्रयाग का समूह बताया गया है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। संत महाराज कैसे हैं? बोले महाराज यह जीव के कलिमल ग्रसित अपवित्र हृदय से महाराज मान सरोवर हंस जैसा निर्मल करके भगवान के गोदी में भेज देते हैं। संत क्या करते हैं? महाराज संत सत्संग सुनाते हैं, भगवान की मधुर मधुर श्री राधा माधव की चरणाश्रित रह करके उनकी मंगलमय पावन कथाओं को श्रवण कराकर हमें विमुखता से भगवत परायण बनाने में कार्यरत रहते हैं। संत सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में महाराज पाप रुक नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं कितना व्यक्ति सठता मूर्ख नास्तिक से नास्तिक हो और वो साधु संत माता पिता ब्राह्मण को किसी को नहीं मानता है, लेकिन एक काम करने लगे महाराज उसके अंदर भगवान के प्रति रुचि होने लगेगी। कौन सा काम? बोले सत्संग में जाने लगे। 60 से 60 व्यक्ति सत्संग में प्रवेश पा लिया तो उसके जीवन का कल्याण निश्चित ही है। 60 सुधरे सत्संगत पाए, पारस परस कुधातु शोभाए। पारस एक मणि का नाम है और संत की तुलना पारस से की गई है, लेकिन ये उपयुक्त नहीं बताई जाती है, क्योंकि पारस के स्पर्श होते ही धातु लोहा आदि स्वर्ण का रूप अपने से ज़्यादा कीमती बना सकती है, बना देती है। लेकिन पारस में ये सामर्थ्य नहीं है कि अन्य धातु में पीतल इत्यादि में स्पर्श करने से सोना नहीं बनाएगी, केवल लोहे में बनाती है। पर संत रूपी पारस महाराज ऐसे हैं जो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी महाराज वर्ण आदि व्यवस्था भी कुछ नहीं, और महाराज पारस तो मूल्यवान बना देता है, स्वर्ण बना सकता है, लेकिन अपने बराबर नहीं बना सकता है। मालिक पारस के स्पर्श से धातु सोना तो बन गया, पर वह सोना दूसरे सोने धातु को सोना नहीं बना सकता। पर संत रूपी पारस महाराज एक संत को यदि वो संत बना दिया तो वह संत न जाने कितने संतों को बना देगा। यह महाराज सठ के मल को धोने में सत्संग बहुत जरूरी है। महाराज कुछ भी ना करता हो और केवल सत्संग का आश्रय ले ले, उसके जीवन का उद्धार निश्चित है। और महाराज कहते हैं उसके संपूर्ण पापों को नष्ट करते हुए यमराज भी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। 84 लाख योनियों में सबसे महाराज सराहनीय
यह मानव तन ही है। 84 लाख योनियों में यह मानव तन आपका सार्थक है। इसलिए इस मानव तन की सार्थकता के करने के लिए हमें यह लाभ लेना चाहिए। हम अन्य योनियों में जाकर के भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए। महाराज जी एक दृष्टांत सुनाते बताते थे यहाँ पर कि हम सब नाना प्रकार के भोग विलासों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है तो वो चाहना में अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? तो दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए उन्मत्त हो जाकर के उसे समझ में आए, इसलिए बताया जाता है। महाराज जी कह रहे थे कि एक किसी जेल के पास महाराज अचानक राष्ट्रपति का आगमन हुआ और राष्ट्रपति ने कहा कि भाई जितने इस जेलर में जितने लोग हैं सबको मैं एक एक वचन दूंगा, वो जो मांगना चाहे मांग लें। तो सब लोगों ने व्यवस्थित किया, भाई इतने कैदी हैं तो सबके पास ले जाते हैं। बोलते आपको क्या चाहिए? तो जो जेल में बैठा है कैदी वो कहता है महाराज बहुत यहाँ पर अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट का प्रबंध करा दीजिए, न जाने कब से अंधेरा होगा। ठीक है, आदेश दिए लाइट कर देना भाई, ठीक है। दूसरे कमरे के पास जाते हैं, उससे पूछते क्या चाहिए? वो कहता है महाराज एक ही रोटी मिलती है, थोड़ा भोजन बढ़वा दीजिए। बोले सुनो भाई भोजन बढ़ा देना, ठीक है। आगे कमरे में जाते हैं, महाराज सभी कमरों में कोई कहता है महाराज यहाँ बिछाने का आसन वगैरह नहीं है, हाँ ठीक है बदला देना। इस तरह सबकी इच्छाओं पूर्ण करते करते लास्ट एक कमरे में भी गए, उसमें भी एक कैदी था। उससे पूछे भैया बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वो दरवाजे की तरफ बैठा था मुँह करके, तो वो और पीठ करके बैठ गया पीछे दीवार की ओर, वो कुछ बोलता नहीं। और सैनिक और सब सिपाही लोगों ने कहा क्यों भाई सुनते नहीं हो, तुम्हें बताया जा रहा है, बोलो क्या चाहिए? जो कुछ पिछले कैदियों को एक एक जो कुछ मांगे हैं दिया गया है, आप भी बताओ। तो बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले नहीं, अच्छा विश्वास कैसे नहीं होगा, आप मांग कर तो देखो। बोले हमारे वचन को पूरा होगा? बोले हाँ। तो बोले क्या क्या लोगों ने मांगा? बोले किसी ने कहा आसन बदला दो, किसी ने रोटी मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सब अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी किए। तो बोले महाराज अगर हमें देना चाहते हैं तो ना यहाँ बल्ब बदलाइए, ना चाट पत्ती बदलाइए, ना कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें तो इससे मुक्त कर दो। अब आदेश हुआ भाई, खोला गया ताला, उसको मुक्त किया गया क्योंकि एक वचन पूरा करना था। इस दृष्टांत का मतलब महाराज ये समझा रहे थे कि इसी प्रकार हम सब हैं। यह संसार एक जेल ही है, कोई परिवार में फंसा, कोई दुकान में फंसा, कोई मकान में फंसा, कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा है, सब बंद है अपने अपने क्रियाकलाप में। लेकिन भगवान के लाडले प्यारे भक्त संत भगवान से कहते हैं कि मुझे गाड़ी बंगला घोट मकान दुकान कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इस कैद खाने से ही मुक्त कर दो, अपने चरणों में आश्रित करो। कल पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपने मीरा जी का चरित्र श्रवण किया। मीरा जी चाहती तो चित्तौड़गढ़ जैसे राजघराने में रहने वाली वो भक्ति के प्रेम दीवानी होकर के महाराज श्री धाम वृंदावन में आ गई। इसी प्रकार से भगवान केवल भगवान को ही मांगता है, पर हम क्या करते हैं, हम भगवान को नहीं मांगते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि प्रभु आप हमें दीजिए। इसलिए हम सब अपने अपने गुरुदेव भगवान अथवा हमारे जहाँ रति मति गति है उन लोगों से हम यही याचना करना चाहिए कि प्रभु हमारी बुद्धि हमारे गति मति भगवान के श्री राधा माधव के चरणों में प्रीति हो, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके चरणों का आश्रय चाहिए। श्री रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो राम जी की कथा, श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो कन्हैया की कथा, लेकिन यह पुनीत पावन ग्रंथ ऐसा है कि चारों युगों के दिव्य
पुरुषों दिव्य संतों का पावन चरित्र का वर्णन है, अथाह है। हम सब श्रीमद् भक्तमाल के परम पुनीत भक्तों को के चरित्रों का अनुकरण करने के पहले आए श्री गुरुदेव भगवान से हम सब अपनी प्रार्थना करते हैं। हे ठाकुर जी, हे गुरुदेव भगवान, आप मेरी मति गति को अपने चरणों रूपी नौका से दूर मत करना। और कोई संसार में क्या सुनेगा, केवल ठाकुर जी सुन सकते हैं, गुरुदेव भगवान ही। हे मेरे गुरुदेव करुणा